निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर केजरीवाल जी ने गड़बड़ करी है तो जेल निश्चित रूप से हो जाएगी। 21 तारीख उनको नोटिस दिया गया, तब एकांतवास में जा रहे हैं 10 दिन के लिए। जब इनको नोटिस दिया जाता है तो भाग जाते हैं। जब हम चोर नहीं है तो चोर क्यों, हमें चोर बोलेगा, हम क्यों भागेंगे? अगर हम सच हैं तो ये चोर हैं, भ्रष्टाचारी मेन यही है और इनको जब तक जेल तो जाना ही जाना। मैंने 21 वक्त मौजूद है दिल्ली के कन्नौज प्लेस में और आज का हमारा मुद्दा है आम आदमी पार्टी के नेता धीरे धीरे करके अंदर जाते रहे। तो अब केजरीवाल को भी ईडी का संबंध गया, तो क्या लगता है केजरीवाल का नंबर है अगला? आइए सीधे जनता केजरीवाल को ईडी का संबंध गया है, तो क्या लगता है आप कुछ साबित कर पाएंगे या फिर? मैम जी, इसके पहले इनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था, तो ये छत्तीसगढ़ एमपी और राजस्थान चले गए चुनाव प्रचार में, ठीक है। अब जब यहाँ फिर 21 तारीख उनको नोटिस दिया गया, तब एकांतवास में जा रहे हैं 10 दिन के लिए। जब इनको नोटिस दिया जाता है तो भाग जाते हैं। जब हम चोर नहीं है तो चोर क्यों, हमें चोर बोलेगा, हम क्यों भागेंगे? अगर हम सच हैं तो ये चोर हैं, भ्रष्टाचारी मेन यही है और इनको जब तक जेल तो जाना ही जाना है। और जो कहते हैं ना डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हो आप कि हम भी केजरीवाल, तो हमारे दरवाजे पे जाओगे हम तो नहीं कहेंगे हम भैया केजरीवाल हैं, क्योंकि हम भ्रष्टाचारी नहीं, हम चोर नहीं हैं। हम कैसे कह दें हम केजरीवाल हैं? केजरीवाल वही कहेगा जो उसमें सम्मिलिता पाया, जो भ्रष्टाचार में शामिल है। पार्टी तो बोल रही कि मोदी ने ईडी को खरीदेगा, तानाशाही की नीति चला रहे, इसलिए जो सरकार में ईडी, सीबीआई और ये खुफिया एजेंसी नहीं थी क्या? ठीक है, ये बहुत पहले से, जब जवाहरलाल नेहरू सरकार बनी थी तभी से है। रह गई बीजेपी की बात, तो जाइए जितने भ्रष्टाचारी हैं, मोदी ने बोला मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है मतलब नहीं है कि डेवलपमेंट ही, भ्रष्टाचारियों पर भी लगाम कसना वो भी एक गारंटी है। देख लो साहू के पास कितने निकल गए, मशीनें खराब हो गई, अभी तक गिनती चालू है, जो भी है खत्म हो गए ना। लेकिन वो तो कह रहे कि हमारे घर के पैसे अजी इतना पैसे घर के कहें तो कहते थे हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ साल पहले बोले थे कि हमारे पास सिर्फ 35 करोड़ रुपया है। जब ये राज्यसभा पे गए थे तो 35 करोड़ रुपए बोले थे, तो ये 354 करोड़ कहाँ गए? अभी तो साबित नहीं कर पाए कि ये काला धन है। वो काला ही धन है, वो सारा काला धन है, सारा भ्रष्टाचार का धन है और वही इनके काम आते हमारे रागा के। जो 352 करोड़ मिले ना, वही चुनाव में भी ये था और रागा कंगले हो गए हैं, वहीं से इनका पैसा आज ये जो कह रहे हैं ना, ये डोनेट टू देश कर रहे हैं ना, देश के लिए बात कर रहे हो। हाँ, यही पहले किए होते। अब ये पैसे मांग रहे हैं जनता से। हैं, तूने जनता को तो पहले कंगला कर दिया, अब कंगले कहाँ से हम पैसे देंगे इनको? फिर आओगे फिर हमें कंगला बना दोगे। आओ हम 10 रुपये डाल देंगे, चुनाव लड़ लो तुम, फिर क्या करोगे? देखो सेम है मैम जी, मैं आपसे कहता हूँ, हम अयोध्या वासी हैं, हमारे राम जी पहुँच चुके हैं, पधार चुके हैं। 22 तारीख को हमारे यहाँ बहुत बड़ा मंदिर मोदी जी जा रहे हैं और रह गई बात 2024 में फिर मोदी जी आ रहे हैं, उसके बाद हमारे योगी जी तैयार हैं। केजरीवाल तो कह रहे कि को सबूत नहीं है मोदी के, इसे शादी से करके उनको अंदर डालना चाहिए। आप ये बता दीजिए, इनके जो 3 मंत्री हैं, पहले सत्येंद्र जैन गए, ठीक, स्वास्थ्य मंत्री थे, फिर इनके शिक्षा मंत्री और दारू मंत्री वो पहुंच गए मनीष सिसोदिया, अब संजय सिंह पहुंच गए राज्यसभा। अगर ये गलत ना होते, भ्रष्टाचार में ना होते, तो इनको सुप्रीम कोर्ट क्यों रखती? एक सुप्रीम कोर्ट एक मंदिर है न्याय का, वो कब को इनको छोड़ दिया होता। लेकिन तारीख पर तारीख हाँ इनकी बढ़ती जा रही। अब जनवरी में पहुँच गए। ये सब भ्रष्टाचार में सम्मिलित है मैम जी, और सबको जाना पड़ेगा लास्ट वाली का। और सुनिए, इनके जो मंत्री हैं आतिशी से लेके भारद्वाज से लेके, ये भी जिस दिन केजरीवाल चले जाएंगे यही मुख्यमंत्री बनने के लिए आपस में लड़ेंगे। आपको क्या लगता है केजरीवाल जाएंगे? जाएंगे तो पक्का है जाना, उन्होंने भ्रष्टाचारी किया है। उन्होंने ईडी के संबंध को गैर कानूनी बता देते तो क्या लगता है आप भी कोई नुकसान? ये संबंध जो जाता सुप्रीम कोर्ट के जो संबंध देता है तो गैर कानूनी नहीं होता। मोदी जी के पास क्यों नहीं जा रहा है संबंध? क्यों नहीं गया? गोधरा कांड में बाइज्जत बरी हो गए थे वो। घोटाले तो बीजेपी पार्टी में भी कर रहे हैं। बता दो आप बीजेपी वाले ने कहाँ कर रखे घोटाले? आप एक बीजेपी के नेता का नाम? बीजेपी पार्टी के नेता छोटे घोटाले करते हैं। हम कह रहे हैं कि मोदी जी 2014 में उनके मंत्रालय में बता दो कोई सम्मिलित है, अगर वो सम्मिलित होगा ना तो उसको वहीं बाहर कर देंगे, उसकी जमानत भी नहीं होगी कभी जीवन में। ये मोदी जी केजरीवाल के संबंध गए 21 दिसंबर को, उनको एजेंसी ने बुलाया। केजरीवाल का नंबर है? बिल्कुल, भ्रष्टाचार करेंगे तो निश्चित रूप से फंसेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज 10 वर्ष के उनके एक भी घोटाला हमारे देश में नहीं हुआ। देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, 5वीं आर्थिक महाशक्ति हिंदुस्तान बना है। तो इस प्रकार के घोटालेबाजों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और जेल जाना चाहिए। केजरीवाल तो बड़े ठाठ में कह रहे कि अगर इस बार भी जांच एजेंसी में कुछ नहीं निकला तो मोदी जी को इस्तीफा ले लेना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर केजरीवाल जी ने गड़बड़ करी है तो जेल निश्चित रूप से वो जाएंगे। जांच एजेंसी में कुछ नहीं निकला तो मोदी जी इस्तीफा लेंगे?
नहीं, वो कौन होते हैं इस्तीफा देने वाले? देश की 125 करोड़ की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है और देश को वो वैश्विक शक्ति बनाने की ओर अग्रसर है। तो ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को एक ताकत बनाया है, वैश्विक ताकत बनाया, ऐसा प्रधानमंत्री पुनः जीत के आएगा और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल एक ऐसा चेहरा है जो गठबंधन का लीडर है, तो मोदी जी को पता है कि अगर उसको अंदर डालेंगे तो गठबंधन का रास्ता उनको साफ हो जाएगा। इनकी बैठक चल रही है, कोई नेता चयन ही नहीं कर पा रहा है। इनका नेता अभी तक कोई चयन नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने बोला है सारे एक हो गए नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए, इनसे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी 400 सीटें लेकर आ रहे हैं और जीत रहे हैं। मतलब मोदी जी, बिल्कुल मोदी जी आएंगे, 101% आएंगे। तो क्या लगता है अभी जांच एजेंसी में साबित होगा केजरीवाल का घोटाले जो किए? अब की बार मोदी जी 400 पार करेंगे। विपक्ष है, 70 साल में रही कांग्रेस पार्टी और उन्होंने देखा कि मोदी जी की सरकार 10 सालों में इतनी प्रगतिशील, इतने विकास कैसे कर रही है, तो विपक्ष तिलमिला गया है। उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। और आज हमारे देश की व्यवस्था, हमारे देश को कोई पहचानता नहीं था, अंतिम छोर में था। आज पहली पंक्ति में लाके खड़ा किया है, वो मोदी जी की देन है। मोदी जी है तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ नहीं है। केजरीवाल तो कह रहे चौथी पास, क्या देश को संभालेगा? अरे खुद चोर है तो दूसरों को चोर बनाएंगे ही। आज एक भी बता दो, एक भी घोटाला अगर मोदी जी सरकार में हुआ है क्या? नहीं हुआ है। नहीं तो पिछली सरकारों में देखो आप, घोटाले पे घोटाले हुआ करते थे। तो क्या लगता है, ममता बनर्जी कह रहे कि सिर्फ 3 महीने के लिए मोदी सरकार है, तो क्या लगता है सच है? 3 महीने की नहीं, अभी तो 2024 नहीं, हम 2029 का भी लक्ष्य लेकर साथ में चल रहे हैं। इसमें भी मोदी हाँ जी। यहाँ पे मौजूद लोगों की आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।